खाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ी बड़ी जग मुआ, पंडित हुआ न को। गैर लोगों से भी प्रेम कीजिए, लेकिन अपने माता पिता से भी प्रेम कीजिए। अपनी पत्नी से भी प्रेम से बात कीजिए, अपने पति से भी प्रेम से बोलिए। शुरुआत में जब विवाह हुआ था, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ कि अभी मैंने देखा एक नया नया विवाह करके पति पत्नी आए थे, प्रवचन सुन रहे थे, तो कोई प्रवचन में आनंद वाली बात आ जाती थी, दोनों मुंह घुमाकर और दोनों की तरफ मुंह करके मुस्कुराते थे कि गुरुजी ठीक सुना रहे, बहुत खुश थे। तो मैंने सोचा कि ये मुस्कान लास्ट जिंदगी तक बनी रहे। देवी जी सावधान, देवता महाराज सावधान, कहीं ऐसा ना हो अभी राम और सीता जैसे हो और ज़्यादा उम्र बढ़ना शुरू हो, जवानी जब आए तो बिल्कुल रावण और मंदोदरी की तरह खुर्र फुर्र चालू हो जाए। अपने पति से भी मुस्कुरा कर बोलो, क्योंकि उसको फंसा के रखना है, नहीं निकल जाएगा जाल से इधर उधर। और अपनी पत्नी से भी गदगद होकर बात करो, बिल्कुल गौर से उधर नजर से देखो और उससे कहो, स्त्रियां तो बहुत देखा मैंने, लेकिन तुम जैसी स्त्री कोई नहीं देखा। और सही बात, कोई नहीं, इतनी नालायक कौन मिलेगी। और उसको भी थोड़ा गुणगान भी करो, प्रशंसा करो प्रेम से। बहुत पत्नी को भी प्रेम करो, क्योंकि वो भी आपसे जुड़ी रहे, अन्यथा कितने लोगों की पत्नियां भी भाग गई हैं। पति चेंज कर लिया, ट्रांसफर कर लिया, लफड़ा हो गया। इसलिए ऐसी कंडीशन मत आने दो। और अपने बच्चों से भी प्रेम से बात करो, अनुशासन भी रखो। और बच्चे जब बड़े हो जाए तो उतनी अपेक्षा मत रखो कि अब बच्चे बचपन में जितना टाइम देते थे उतना टाइम देंगे, उतना टाइम अब नहीं हो पाएगा। जैसे मैं अपने गुरुजी के पास बचपन में 11 साल दोनों साथ साथ रहे, उनके पड़ोस खाट एक पड़ोस में सोता था। जगह कम होती थी तो एक दो चेला खाट के नीचे भी सुलाता था, क्योंकि भगत भी गरीब था, ऐसा वैसा सब मामला। लेकिन अब जब मैं गुरुजी के पास बैठता हूँ, कभी कभी ज़्यादा बैठता हूँ, तो गुरुजी कहते तुम जाओ। तो हमने कहा कहाँ जाए? अरे कहीं भगत लोग आए, उनका मिलो जाए, सत्संग सुनो। तो हमने कहा आप मिलो, आप दर्शन दो। बोले हमारे इतनी क्षमता नहीं है, आराम करेंगे, तुम जाओ। तो हमने कहा बैठते हैं थोड़ा और। बोले अब मत बैठो, और एक दिन बैठो। वो एक दिन घास छील रहे थे, आज के 30 साल पहले, तो मैं भी छीलने लगा। मैंने सोचा गुरु घास छीले और चेला खीसे काटता इधर उधर घूमे, अच्छी बात नहीं, छीलना चाहिए। छीलने लगे हैं तो घास छीलने की उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो गुरुजी बोले अंगुली मत काट लेना अपनी। हमने कहा नहीं, घास ही काटूंगा, बुद्धि लगाऊंगा इसमें भी। 10-15 मिनट में सीखा, आधा घंटे प्रैक्टिस हो गई, ट्रेनिंग हो गई, फिर स्पीड पकड़ा। जब तक मैं छीला 10x10 की जगह गुरुदेव छील डाले 30x30 की जगह 900 स्क्वायर फीट छील डाला। तो हमने कहा गुरु तो बजरंग बली है पूरा। तो तब तक कोई भगत आ गए 4-5। तो गुरुजी बोले तुम जाओ, भक्तों से मिलो और सत्संग सुनाओ, उनको देखो। हमने कहा आप चलो, आप गुरु हो, आप दर्शन दो। अरे बोले तुम जाओ, तुमका घास छीलना आता भी नहीं है और हमका बतलाए ज़्यादा नहीं आवत है, और तुम भक्तों से प्रेम से बोलोगे तो खुश हो जाइए। अब हम इतना नहीं बोल पाए। तो हमको भेजा उन्होंने, हम गए। तो हम तो इसमें खिलाड़ी ही हैं। हमने कहा आइए आइए हनुमान संथालिया जी, पधारिए पधारिए महेंद्र सिंह, आइए भुवनेश्वर जी, आइए। अरे योगेश साहब, सब कुशल मंगल है ना? प्रमला देवी कैसा है? अरे हजारों नाम याद, सब खुश हो गए। भगत को बिठाया, दूध पिलवाया। हमने कहा चलो वहाँ सो जाना। बोले सोएंगे नहीं, आपके पास बैठेंगे। सत्संग सुना दिया, 1 मिनट का सत्संग भी मैं सुनाता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट। कल सीओ आए, सीओ जो 3 स्टार होता ना, उसके से बड़ा अफसर, पुलिस का सीओ। तो मैंने कहा 2 मिनट सत्संग सुना देता हूँ। 2 मिनट सुनाया तो उसका मन था और सुनो, तो और 5 मिनट कर दिया, फिर बंद कर दिया। तो मैं सोचता था अब ये चला जाए तो मैं भक्तों से मिलूँ, तो वो जाना ही नहीं चाहता, तो डटा बैठा था।
तो हमने कहा लगता है इसका बैठने का मन, तो संत बोले भगत लोग आए। हमने कहा इसी में ले आओ, ये भी तो भगत ही है और क्या है, भले ही अफसर है पर भगत है। तो भगत लोग बंदगी किए सब, तो वो भी उकड़ू बैठ के बंदगी किया। बोला हम भी इसी में शामिल हो जाएंगे, बंदगी करेंगे। बहुत बड़ा पुलिस का अफसर होता, सीओ सर्किल अफसर है पूरा। हाँ, तो बंदगी भी कर लिया। कमिश्नर आया था, वो भी बंदगी किया। एक दिन कमिश्नर साहब आए, बोले रात यहीं सोऊंगा। तो हमने कहा सो जाओ यहीं। वो सो गया 4 नंबर कमरे में। हमने कहा कोई तकलीफ? बोले तकलीफ क्या, परिवार में फंसा हूं, नहीं तो तुम्हारे साथ ही रहे वाला। सबको प्रेम करो, चाहे अफसर हो या ना हो, और जितना ज्यादा तुम सबसे प्रेम करोगे उतना ज्यादा तुम सुख में डूबते चले जाओगे, दुख से बाहर निकलते चले जाओगे। जो प्रेम का सागर बन जाता है उसके पास दुख बिल्कुल नहीं रह जाता है, सुख ही सुख आ जाता है। जय। श्री चवन ब्रांड के जीवन में जरूरत के वृहद उत्पादों की श्रृंखला के साथ संपूर्ण उत्पाद आटा, पोहा, चाय पत्ती, बिस्किट, रस्क, नमकीन, मसाले इत्यादि उत्पादों के साथ साथ आयुर्वेद के बेहतरीन उत्पाद भी, जिसमें कमर दर्द, घुटना दर्द, जोड़ों के दर्द, शुगर, बीपी, मोटापा इत्यादि विभिन्न रोगों की औषधियाँ भी हैं। इन सारे उत्पादों का अपने जिले में सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप व तहसील डिस्ट्रीब्यूटरशिप या अपने गांव के स्वदेशी केंद्र के लिए आज ही संपर्क करें 9516264444 पर या 0771459999 पर। श्री चवन स्वदेशी केंद्र। श्री चवन आयुर्वेद पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री चवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री चवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555। श्री चवन आयुर्वेद।